नागपुर के रामदासपेट स्थित एक होटल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीते 11 वर्षों की विकास योजनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। गडकरी ने आगे बताया कि देश की जीडीपी में सेवा में क्षेत्र का योगदान 54%, औद्योगिक क्षेत्र का 24% और कृषि का 14% है, जिससे संतुलित आर्थिक विकास हो रहा है। लॉजिस्टिक लागत दिसंबर 2025 तक घटकर 9% तक आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, एयरबस स्टेशन और हाईवे परियोजनाओं से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा मिली है। धार्मिक पर्यटन जैसे कुंभ मेले और ज्योतिर्लिंग यात्राओं से 50 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। केंद्र सरकार की योजनाओं जनधन, उज्ज्वला, पीएम आवास, किसान सम्मान निधि, जल योजना, डिजिटल इंडिया और स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि का करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने ये भी बताया कि 80,000 पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन कर पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है। गडकरी ने कहा कि आप कोई भी क्षेत्र बताइए, मैं वहां का विकास दिखा सकता हूँ। कार्यक्रम में भाजपा शहर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी, संदीप जोशी, बाल्या बोरकर, बंटी कुकड़े, प्रवीण दटके सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गडकरी ने अंत में कहा, जनता का आभारी हूँ जिसने सेवा का अवसर दिया। जो बताया वो सिर्फ 10% है, बाकी 90% मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध है। काम लिया और पोर्ट पे गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर फ्रेश स्टेशन, सीएफएस, आईसीडी ये सब तैयार किया गया और इसके कारण विशेष रूप से रोड भी बन गए 4 लेन के, और जिसके कारण ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यहाँ 25% कम आई और जो टर्न अराउंड है टाइम वो करीब 40% से ज़्यादा उसमें बचत हुई है। और इसलिए हमारे पोर्ट, कोई भी देश के विकास में वो पोर्ट जो होते हैं वो ग्रोथ इंजन होते हैं। तो एक बहुत बड़ा काम 11 साल में हुआ है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये पोर्ट का विकास हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं अब 4G आया, 5G, अब इसमें इतना एक्सपेंशन हो रहा है कि आने वाले समय में सभी सेक्टर में हमें एक बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ है। तो एक तरफ गढ़चिरौली जिले में विशेष रूप से कुछ जगह पर टावर नहीं बने थे, पूरे देश में टावर बने थे। तो मैंने रिप्रेजेंट किया आईटी मिनिस्ट्री को और कहा कि यहाँ के टावर, अब तो वहाँ कुछ अड़चनें थी, नक्सलवादियों की समस्याएं थी। लगभग अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हमारे यहाँ जो ऐसी जगह थी वहाँ भी टावर बनने का काम शुरू हुआ है और जिसके कारण मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट, इसमें भी हमने बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन किया। ये विशेष रूप से ये टूरिज्म जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होती है। अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस बार कुंभ में रोड अच्छे बनने के कारण हर 2-3 घर के बाद एक फैमिली अपनी गाड़ी लेकर 8.5 घंटे में प्रयागराज, नागपुर से पहुंची। अब आने वाले लोगों की, धार्मिक पर्यटनों की संख्या इतनी बढ़ी कि 3 गुना 4 गुना बढ़ी और मेजॉरिटी लोग पहले रेलवे से जाते थे, कुछ बड़े लोग हवाई जहाज से जाते थे, पर इस बार चेन्नई यानी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक से लेकर पूरे देश से अपनी खुद की गाड़ी लेकर लोग कुंभ प्रयाग में आए थे। और इसलिए ये जो धार्मिक पर्यटन में जो हमारी सरकार ने काम किया उसके कारण बहुत बड़ा ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन हुआ है। एक बार काशी में कनेक्टिविटी में वार्षिक जो आने वाले थे दर्शन करने के लिए, वो 8 गुना संख्या बढ़ी है, 70 लाख से 6 करोड़ हो गई। हमारे स्थानिक इकोनॉमी को उसके कारण बहुत बड़ा फायदा हुआ है। धार्मिक पर्यटन में के कारण ही केवल 2 लाख करोड़ से ज्यादा उत्पन्न अधिक हुआ है। सही है, जो काम किया है उसी का मैंने 11 साल का लेखा जोखा दिया है। अब क्या काम 2047 तक करने वाले तो बहुत आगे की बात है, बहुत